आपके समक्ष नाम से जो कांग्रेस है वो कार्यक्रम कर रही है और कल यमुनानगर कार्यक्रम हुआ, इसमें बड़े बड़े इन्होंने घोषणाएं भी कर दी कि सरकार आने पे ये कर देंगे, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, राजनीतिक पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच में जाए और अपनी बात कहे। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वानी से शुरू किया और वहां वो भी 3 दिन लगाए गए, सब लोगों के बीच में बैठ के बड़ी बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस भी इसी प्रकार का एक कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष लेके जनता के बीच में अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जो प्रोग्राम यहाँ पे था, जिस प्रकार से आम आदमी को ये उम्मीद थी कि शायद ये जिले का कार्यक्रम है, ये वास्तविकता में जिले का नहीं बल्कि स्टेट का कार्यक्रम था इनका। क्योंकि मैंने भी देखा, मैं भी उस साइड में गया था, टोहाना साइड में जा रहा था, तो बड़ी दूर दूर से लोग आए थे इसमें। ये कोई जिले की नहीं थी बल्कि पूरे प्रदेश का कार्यक्रम इनका था। और अगर प्रदेश के कार्यक्रम के हिसाब से इसको देखे तो मैं नहीं मानता कि वो बहुत सफल कार्यक्रम है। जिले के हिसाब से सफल हो सकता था, लेकिन प्रदेश के हिसाब से कोई सफल प्रोग्राम नहीं था। तो सारी जगह से लोगों को इकट्ठा किया गया था। अब ये है कि 2 बार से कांग्रेस बाहर है, तो अब कांग्रेस लोगों को लालच देने के उसमें कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, इस प्रकार के लालच देने के उसमें लगी हुई है कांग्रेस। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ एक आम कहावत ये थी कि भाई ये तो हमें हरियाणा में नहीं मानते। चाहे सड़कों की जिस प्रकार की दुर्दशा थी और डेवलपमेंट के काम थे, चाहे रोजगार की बात थी, जिस प्रकार का पक्षपात होता था, तो वो सारा लोग भूले नहीं है अभी तक। और वर्तमान सरकार में जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई मैं 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहा हूं, और जैसे आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हमारे लिए सब के सब एक है, तो हम प्रैक्टिकल भी उसको कर रहे हैं। चाहे वो नौकरी देने की बात है, चाहे रोजगार देने की बात है, चाहे और फैसिलिटी देने की बात है। जैसे भी परिवार पहचान पत्र बनाया, तो जिस आदमी की आमदन 1,80,000 से कम है ना, तो कोई भी व्यक्ति उसके पहले कार्ड को बनने से नहीं रोक सकता। उसका बीपीएल कार्ड बने ही बनेगा, उसके बढ़ के उसके घर जाएगा। उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, ना एमएलए की सिफारिश की जरूरत है, ना सरपंच की सिफारिश की जरूरत है। उसका आयुष्मान कार्ड बन के जाएगा, उसके घर मिलेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसकी उम्र 60 साल होगी तो निश्चित तौर से उसकी पेंशन चालू होगी, उसमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। और अब की बार तो सरकार ने और भी बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया। वो काम है कि भाई गरीबी को समाप्त करो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए हरियाणा में जिसकी आमदन 1,80,000 से कम हो। तो पहले टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि भाई हमें 1 लाख वालों को करेंगे, और अब की बार 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है बजट में। और उसमें कहा कि जिन लोगों की आमदन 1 लाख से भी कम है, तो वो कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो हमें बताएं क्या काम करना चाहते हैं। वो पशुपालन करना चाहते हैं, भैंस पालनी, गाय पालनी, भेड़ पालनी, बकरी पालनी, कोई भी जो भी आप कर सकते हैं वो भी कोई काम करना। आप मिस्त्री का काम करना चाहते हैं, आप दुकान करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं आप छोटा, तो अगर ऐसा कोई भी काम आपके पास ऐसा हुनर है जिसको आप कर सकते हैं, तो सरकार के पास आए और सरकार बैंक से लोन दवाएगी और गारंटी सरकार की होगी। किसी बाहर से किसी की गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, सरकार उसकी गारंटी देगी और सरकार ही उसका ब्याज भी देगी। बस जितना पैसा आपने लिया उतना ही पैसा जो मूलधन आपके पास है, आपने मूलधन ही वापस करना। तो इस प्रकार की सोच लेके सरकार चल रही। सरकार ने कोई वादा नहीं किया था। सरकार ने किसान से कहा कि भाई आपने किसी टाइम में कितना भी पैसा लिया था, हम उस सारे उसको ब्याज को, उस पेनल्टी को सारी को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप मूलधन जमा करा दो। और 1100 करोड़ से ज्यादा का जो ब्याज था वो किसान का माफ किया। हमने चुनाव से पहले वादा नहीं किया था, हमने समझा जरूरत है। हमने बिजली के मामले में भी किया। हमने कहा भाई आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी है, कोई भी सरचार्ज है, आपका कनेक्शन कटा है, आप जो आपने जितनी बिजली खर्च कर की, आप केवल और केवल उतने पैसे दे दें, हम दोबारा उस सारी की चीज माफ करने के लिए तैयार हैं। हमने सारी चीज माफ कर दी और आज उसी का परिणाम है कि हमने 40% रेट भी कम कर दिया बिजली के और 24 घंटे भी दे रहे, और उसके बावजूद 2,000 करोड़ के प्रॉफिट में हम। पिछली सरकार 24 घंटे दे भी नहीं रही थी, महंगी भी दे रही थी, 27,000 करोड़ के घाटे में थी। तो हमने व्यवस्थाओं को ठीक किया और मैं समझता हूं कि आम आदमी इस बात को समझ रहा कि हमारे हित का आदमी कौन है, हमें सही दिशा में लेके जाने वाला कौन है। आज एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो पानी का अगर वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसकी भी चिंता कर रहा, आज हर चीज की चिंता कर रहा और व्यवस्था को ठीक कर रहा। फ्री फ्री तो कोई भी दे देगा, फ्री में तो कोई दिमाग की जरूरत नहीं है। पैसा किसका है? पैसा भी जनता का। मैं कोई अपने घर से तो कुछ देता नहीं हूं। मैं जो भी आज स्कूलों में भी खर्च करता हूं तो वो जनता का पैसा है। अगर मैं कहीं किसी निर्माण के लिए काम देता हूं वो भी जनता का पैसा है। तो मैं ट्रस्टी हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं व्यवस्था को ठीक करके अपने प्रदेश के लोगों को आगे लेके जाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं उसे घाटे में लेके चला गया, उनके जुम्मे कर्ज करने का काम मैंने किया, तो निश्चित तौर से नुकसान जनता का होगा, वो मेरा नुकसान नहीं। मैं तो बदलता रहूंगा। आज एक पॉलिटिशियन है, कल दूसरा पॉलिटिशियन होगा, कल तीसरा पॉलिटिशियन होगा, लेकिन जनता
यही है। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है, उस बात को समझती है। वो इनकी जो झूठी बातें हैं, जो लुभाने वाली बातें हैं, इसमें तो नहीं आएगी। नहीं, कांग्रेस की कई जगह सरकारें हैं, अभी भी हैं सरकारें। पंजाब, हिमाचल में उन्हीं की सरकार है, राजस्थान में उन्हीं की सरकार है, झारखंड में मेरे ख्याल में उन्हीं की सरकार है। तो कर दो ना वहां। छत्तीसगढ़ में ऐसा है, झारखंड में तो नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, तो वहां कर दो 500 रुपए का सिलेंडर। तो मतलब तो ये जो बातें हैं ये केवल बहकाने वाली बातें हैं। जब चुनाव आता है तो कुछ थोड़ा बहुत कर भी देते हैं, लेकिन ये बहकाने वाली बातें हैं, ये संभव नहीं है। और व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और अगर सिलेंडर के रेट बढ़े हैं तो और अन्य चीजें भी जो हैं, आपकी जमीन के रेट भी बढ़े हैं, आपकी तनख्वाह भी बढ़ी है, आपकी आमदनी भी बढ़ी है, ठीक है। लेकिन महंगाई जिस प्रकार से कुल मिला के, मैं ये तो कहता हूं कि महंगाई बढ़ी तो है, लेकिन दुनिया को देखते जितनी कंट्रोल महंगाई भारत में है, कहीं भी नहीं है।